वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। आज हम एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 50 हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 45 ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बता रखा है द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 75,000 which include undervaluation of stock 5,000 on the average basis. The capital invested in the business is 7 lakh rupees and normal rate of return is 7%. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 5 times the सुपर प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन में किस किस चीज की बात हो रही है। क्वेश्चन बता रखा है आपको एवरेज प्रॉफिट 75,000, स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है 5,000 रुपीज से ऑन दी एवरेज बेसिस, कैपिटल जो इन्वेस्ट करके वो 7 लाख रुपीज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% और जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 5 टाइम है हमारा सुपर प्रॉफिट का। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे, किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो अंडर वैल्यू स्टॉक होते क्या है पहले ये देख लीजिए। तो अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इट मींस प्रॉफिट शो आर लेस देन एक्चुअल, तो वी एड अंडर वैल्यूएशन टू फाइंड द ट्रू प्रॉफिट। तो देखिए अंडर वैल्यू स्टॉक वो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक अंडर वैल्यू है इसका मतलब वो उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाने की बजाय कम वैल्यू दिखा दी गई है। तो उससे क्या हुआ है कि ट्रू प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक 5,000 का है, इसको आपको हमेशा एडजस्ट करना होगा एवरेज प्रॉफिट में, मतलब कि आपको प्लस करना होगा। याद रहे अंडर वैल्यूएशन स्टॉक को प्लस करना होता है, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में 5,000 रुपीज अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो टोटल 80,000 रुपीज का हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए बात समझने की ये है कि आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन स्टॉक को एवरेज प्रॉफिट में ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट वर हायर देन रिकॉर्डेड। जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हायर है जो रिकॉर्ड किया गया है उससे, इसलिए हमें इसको ऐड करना होता है। इसके बाद है स्टेप 3 में आप करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट। क्योंकि सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 7 लाख रुपीज गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका आएगा 7 लाख मल्टीप्लाई 7% आप करेंगे तो 49,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया 80,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपने कैलकुलेट किया 49,000 रुपीज, माइनस करेंगे तो 31,000 रुपीज आएगा। अब गुडविल पता करनी है आपको, वो भी 5 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो 31,000 है, इसका 5 टाइम्स गुडविल होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,55,000 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 की जो गुडविल है वो है 1,55,000 रुपीज। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 में बताया रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year purchase of the average profit of the last 5 years. The profit and losses for the year ended 31 March 2019 rupees 80,000, 2020 1 lakh rupees, 2021 का लॉस है 30,000 रुपीज, 2022 का प्रॉफिट है 1,70,000 रुपीज, 2023 का प्रॉफिट है 1,60,000 रुपीज और 2024 का प्रॉफिट है 1,80,000 रुपीज। You are informed that the profit of the year ended 31 March 2023 include on a sale of a fixed asset amounting to 50,000 rupees and the profit of the year 2024 were affected by loss due to fire amounted to 20,000। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल कैलकुलेट करनी है। आपको 2:1/2 ईयर परचेज पे मतलब कि 2.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर पे गुडविल पता करनी है। अब ध्यान से देखेंगे आप तो इस क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो लास्ट 6 ईयर से गिवन है और यहाँ पे दो एडजस्टमेंट भी गिवन है जो रिलेटेड है 2023 से, जिसमें इंक्लूड है 50,000 प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और 2024 की एक एडजस्टमेंट इंक्लूड है जिसमें 20,000 लॉस ड्यू टू फायर। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको लास्ट 5 ईयर का बोला है तो इसमें आप 2019 तक 80,000 का जो प्रॉफिट है ना इसको आप क्या करेंगे, आप इग्नोर करेंगे। आप जो प्रॉफिट कवर करेंगे वो 2020 से लेके 2024 तक ही करेंगे। तो यही लास्ट 5 ईयर है, तो लास्ट 5 ईयर का आपको एवरेज प्रॉफिट पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए जो एडजस्टमेंट गिवन थी जिसमें 2023 में इंक्लूड था नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब कि वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया हुआ प्रॉफिट है, और 2024 में जो भी इंक्लूड है लॉस एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। तो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो 2023 में प्रॉफिट इंक्लूड है 50,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये फिक्स्ड एसेट की सेल करके 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये नॉन रिकरिंग इनकम होती है, नॉट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं आई है, एक एसेट बेच के
इनकम आई है, तो इसको आपको माइनस करना होगा। तो 2023 का प्रॉफिट जो था 1,60,000 में से आप 50,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 2023 का एडजस्टेड प्रॉफिट माना जाएगा। सेम इसी तरीके से 20,000 जो है ना वो लॉस हो गया है फायर के थ्रू, क्योंकि गुड्स में आग लग गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, तो 1,80,000 प्लस 20,000 करेंगे तो 2 लाख रुपीज होगा। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट है 2024 का। अब आपके पास लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट हैं, जो कि 2020 का 1 लाख रुपीज है, 2021 का लॉस है 30,000 रुपीज का, 2022 का प्रॉफिट है 1,70,000 का, 2023 का भी प्रॉफिट है 1,10,000 का, 2024 का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज का। अब आपको टोटल करना है, तो इसका टोटल करेंगे तो 5,50,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो 1,10,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन में अब आपको गुडविल पता करनी थी, जो कि क्या थी 2.5 टाइम्स थी एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट तो 1,10,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो ये 2,75,000 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो प्रॉफिट है गुडविल है वो 2,75,000 है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 बता रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ for the first year was 50,000, for the second year twice the profit of first year, and the third year 1.5 time of the profit of the second year। तो देखिए यहाँ पे आपको गुडविल ही पता करनी है, 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी पता करनी है, प्लस 3 ईयर। आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बता रखा है, बाकी आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, सेकंड ईयर का आपको 2 ईयर परचेस पे एवरेज 2 ईयर की परचेस पे आपको गुडविल पता करनी है। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता करना होगा, उसके बाद 2 ईयर की परचेस में हम गुडविल पता कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक है, प्रॉफिट आर नॉट डायरेक्टली गिवन फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर। सेकंड और थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपको दे नहीं रखा, दे आर गिवन इन द टर्म ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो खाली फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है जो कि 50 ईयर्स है। तो सेकंड और थर्ड का प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, सेकंड और थर्ड ईयर का प्रॉफिट, इसको समझिए। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50,000 है, तो सेकंड ईयर का बता रखा है ट्वाइस दैट ऑफ 1 ईयर, तो इसका डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई 50,000 करेंगे तो 1 लाख रुपीज आएगा। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है ना वो सेकंड ईयर का 1.5 टाइम है, जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम है, 1.5 टाइम है प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। तो 1.5 मल्टीप्लाई 1 लाख करेंगे तो ये 1,50,000 आएगा। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50,000 है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1,50,000 है। अब आपको टोटल प्रॉफिट पता करना है, तो ये 3 लाख रुपीज हो जाएगा। तीनों प्रॉफिट को पता करेंगे तो 3 लाख रुपीज होगा। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट होगा। अब आपको क्या करना है, आपको गुडविल पता करनी है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आप करेंगे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 लाख की गुडविल आएगी। तो ये गुडविल की वैल्यू जो है आपकी वो 2 लाख रुपीज की है। क्वेश्चन नंबर 47 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 48 में फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 37,000 पर ईयर इन द सेम बिजनेस, a 10% रिटर्न इज जनरली एक्सपेक्टेड। तो 37,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर ईयर, तो यहाँ पे 10% का जनरली एक्सपेक्टेड है कि इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 4 लाख, द वैल्यू ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटी इज 90,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बता रखा है 37,000 का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 10% है, टोटल एसेट है 4 लाख रुपीज, आउटसाइड लायबिलिटी है 90,000 रुपीज की। वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल, बट फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज कर रहे हैं। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, उसके बाद आप गुडविल पता कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पता कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में 4 लाख गिवन है, माइनस कर देंगे लायबिलिटी 90,000, तो 3,10,000 की क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 3,10,000 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे तो 31,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आप सुपर प्रॉफिट पता कर लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, तो 37,000 माइनस 31,000 करेंगे तो 6,000 का सुपर प्रॉफिट है। अब आपको गुडविल पता करनी है, तो गुडविल आप कैसे पता करेंगे, जहाँ पे कैलकुलेट करेंगे गुडविल वो होगा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 10% आप जब करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर जो गुडविल आएगी वो 60,000 की होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमें कह रहे हैं एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट 4 लाख रुपीज इंक्लूडिंग कैश ऑफ 15,000 रुपीज, द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज एंड रिजर्व constituted the rest. If the normal rate of return is 12% and the goodwill of the firm is valued
valued at 50,000 at 2.5 year purchase of super profit, find the average profit of the firm। तो देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पता करेंगे तो यहाँ पे सारा जो फॉर्मूला होगा ना रिवर्स चलेगा। किस तरीके से रिवर्स चलेगा आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले टोटल एसेट हमें गिवन है 4 लाख रुपीज, इसमें इंक्लूड है कैश ऑफ 15,000 रुपीज का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 3 लाख रुपीज गिवन है। रिजर्व जो है आपको नॉट गिवन डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है, बट कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट। इस बात को आप याद रखिएगा कि टोटल एसेट जो होते हैं वो कैपिटल प्लस रिजर्व बन के ही टोटल एसेट बनता है। गुडविल आपको गिवन है कितनी 50,000 रुपीज की। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है तो फॉर्मुला जो बनेगा कैपिटल प्लस रिजर्व इक्वल टू टोटल एसेट होता है। गुडविल 50,000 की गिवन है। गुडविल इज बेस्ड ऑन दी 2.5 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। आपको एवरेज प्रॉफिट पता करना है तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट पता करेंगे। अब देखिए पूरा हमारा जो है रिवर्स में चलेगा। तो गुडविल हमें पता है 50,000 रुपीज है, ईयर परचेज 2.5 ईयर है तो डिवाइड कर देंगे आप गुडविल को 2.5 से, तो डिवाइड होकर आपके पास 20,000 आएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। यहाँ पे देखिए एसेट है हमारे पास 4 लाख रुपीज की, कैपिटल है 3 लाख रुपीज की। एसेट 4 लाख रुपीज की है और कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीज की है। तो रिजर्व कितने के होंगे 4 लाख माइनस 3 लाख कर देंगे तो 1 लाख रुपीज के क्या होंगे रिजर्व होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिजर्व हमने कैसे कैलकुलेट हुए किए। एसेट हमारे पास कितने हैं 4 लाख रुपीज है एज पर द क्वेश्चन। साथ में कैपिटल हमारे पास कितनी है, कैपिटल हमारे पास 3 लाख रुपीज है। मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अब रिजर्व कैसे पता करेंगे हम, जब आप एसेट में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो रिजर्व है वो तो 1 लाख रुपीज के हमारे पास रिजर्व है। अब यहाँ पे आपको कैपिटल 3 लाख रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, प्लस कर दीजिए रिजर्व 1 लाख रुपीज, तो ये 4 लाख रुपीज आपके पास आएगा जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट पता करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता है 4 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है 12% है, इसको कैलकुलेट करके 48,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब जब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मुला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है तो 20,000 रुपीज का, नॉर्मल प्रॉफिट अभी पता गया 48,000 रुपीज का है। तो एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे, आप 48,000 प्लस कर दीजिए 20,000 तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस होकर आ जाएगा 68,000 रुपीज। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 49 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 में बता रखा है एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट 4 लाख रुपीज इंक्लूडिंग कैश ऑफ 50,000 रुपीज, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड 20,000 ऑन डेट डेट, द पार्टनर कैपिटल शो अ बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज एंड रिजर्व अमाउंटेड 80,000 रुपीज। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 75,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा बस क्या इसमें अलग है, यहाँ पे क्रेडिटर आपको गिवन है 20,000 रुपीज के। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है 4 लाख रुपीज के, क्रेडिटर गिवन है आपको 20,000 रुपीज की, एक तरीके से लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 3 लाख रुपीज का, रिजर्व है 80,000 के, गुडविल है 75,000 की और बता रखा है गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो सबसे पहले रिजर्व में चलेगा सब कुछ फॉर्मुला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गुडविल का फॉर्मुला यूज करके जो कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर परचेज होता है, हम क्या पता करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट पता करेंगे। तो गुडविल हमें पता है कितनी है 75,000, ईयर परचेज हमें पता है 3 है, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे जब 75,000 को 3 से तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 का। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, अब आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट 25,000 रुपीज है पर नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता करना है। now we need to calculate normal profit so we can get average profit। अब सबसे पहले जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होगा उसके बाद ही हम एवरेज प्रॉफिट पता कर पाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहाँ पे एसेट कितने हैं, यहाँ पे एसेट है आपके पास 4 लाख रुपीज, आउटसाइड लायबिलिटी 20,000 रुपीज, माइनस करेंगे 3,80,000 रुपीज आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता कर लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 3,80,000 मल्टीप्लाई 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कैलकुलेट करके 38,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब एवरेज प्रॉफिट पता करना है तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो होता ही है। सुपर प्रॉफिट 25,000 का है, नॉर्मल प्रॉफिट 38,000 रुपीज का है, तो 38,000 में 25,000 आप प्लस करेंगे तो 63,000 आएगा। तो 63,000 ही हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में हमें यही पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।